बैरागढ़ गांव के बाहर कच्ची सड़क के किनारे एक टूटा सा घर था। उसी घर में रहता था सूरज, पेशे से कुम्हार। दिन भर मिट्टी गूंजता, चाक घुमाता, लेकिन शाम होते होते उसकी हथेलियों में सिर्फ थकान बचती थी। उसकी पत्नी सीता अक्सर चुपचाप आंगन में बैठी रहती। एक दिन उसने कहा, सूरज, क्या हमारी जिंदगी भी कभी इन घड़ों जैसी पूरी होगी या हर बार कच्ची ही टूट जाएगी? सूरज मुस्कुराने की कोशिश करता। टूटने से पहले घड़ा भी सपना देखता है सीता, लेकिन अंदर से वो खुद टूट चुका था। गांव में लोग कहते थे, इस सूरज के हाथ में बरकत नहीं है, जहां जाता है नुकसान ही होता है। एक दिन साहूकार ने आकर उसके बर्तन उलट दिए। 3 महीने का उधार है, अब या तो पैसे दे या गांव छोड़। उस रात सूरज ने चाक को नहीं छुआ, वो बस अंधेरे में बैठा रहा। अगली सुबह वो बिना बताए गांव से निकल पड़ा। सोच रहा था, अगर मैं ही समस्या हूं तो शायद मेरा जाना ही हल है। जंगल में चलते चलते उसे किसी के कराहने की आवाज आई। एक बूढ़ा व्यक्ति कांटों में फंसा पड़ा था। बेटा, पानी। सूरज के पास खुद कुछ नहीं था, फिर भी उसने अपनी मटकी दी और बोला, मैं पास के पहाड़ से पानी लाता हूं। वो कई घंटों बाद लौटा। पानी पिलाते ही बूढ़े ने उसकी आंखों में देखा, तू दुखी है लेकिन स्वार्थी नहीं। यही फर्क तुझे बाकी लोगों से अलग करता है। बूढ़े ने उसे एक साधारण सी मिट्टी की डली दी। इसे संभाल कर रखना, ये मिट्टी नहीं तेरे धैर्य की परीक्षा है। सूरज घर लौटा। उसने उस मिट्टी से एक छोटा सा दीपक बनाया। अजीब बात थी, वो दीपक बिना तेल के भी हल्की रोशनी दे रहा था। सीता डर गई। ये क्या है सूरज? मुझे नहीं पता, पर इसे तोड़ने का मन नहीं करता। कुछ दिनों बाद गांव में खबर फैली, राजा की बेटी अवनी अजीब बीमारी से पीड़ित है। न दवा काम कर रही थी, न मंत्र। राजवैद्य ने कहा, इलाज तभी होगा जब सच्चे श्रम से बनी वस्तु और सच्चे दुख से बहा आंसू एक साथ मिले। राजा के आदमी गांव-गांव घूमने लगे। किसी ने सूरज के दीपक के बारे में बता दिया। राजा का मंत्री आया, इस दीपक की कीमत बोल। सूरज बोला, ये बिकाऊ नहीं है। सोना दूंगा? नहीं। गांव का कर्ज माफ कर दूंगा? फिर भी नहीं। मंत्री हंस पड़ा, गरीब रहना तुम्हारी पसंद है। राजा के आदेश से दीपक जबरदस्ती ले जाया गया। सूरज पहली बार फूट फूट कर रोया। उसका आंसू दीपक पर गिरा और दीपक एक उज्जवल कमल में बदल गया। उसी क्षण राजमहल में अवनी की सांसें सामान्य हो गईं। राजा समझ गया, ये चमत्कार नहीं, ईमानदारी का फल था। राजा खुद सूरज के सामने झुका। मुझे माफ कर दो, तुमने जो बनाया वो मिट्टी नहीं, चरित्र था। सूरज को राजकुमार घोषित किया गया, लेकिन सूरज बोला, मुझे पद नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि कोई कुम्हार फिर भूखा न सोए। राजा ने पूरे राज्य में कुम्हारों के लिए सम्मान और काम तय कर दिया। सूरज आज भी चाक घुमाता है, लेकिन अब लोग कहते हैं, कुछ हाथ मिट्टी नहीं, किस्मत गढ़ते हैं।